इस परमार्थ मार्ग में चलने वाले पथिक की पहली सीढ़ी है कि अपनी वाणी पर अंकुश कर ले। वांग निरोधो योगस्य प्रथमम द्वारम, मौन का आश्रय ले लो। ज्यादा बोलने का अभ्यास ही नहीं होना चाहिए। बड़े अपराध बन जाते हैं, निंदा स्तुति बन जाती है, दोष दर्शन होने लगता है, वो साधक गिर जाता है। मौन का स्वभाव बनाना चाहिए। जड़ मौन यहां वृंदावन में ठीक नहीं। यहां हम राधा राधा बोलेंगे, प्रभु की चर्चा बोलेंगे, कोई प्रश्न करेगा तो जो शास्त्र सम्मत बात है उत्तर देंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया कि इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले, चल दिए। हमें किसी से क्या लेना देना। हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए हैं। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, सबसे पहली साधना है वाणी को रोक ले। बोलने से बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे हम भगवत चर्चा करें तो इससे शक्ति बढ़ती है, लेकिन प्रपंच की वार्ता करने से वाणी की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब आपकी जबान अपवित्र हो गई तो नाम कैसे चलेगा? जब वाणी अपवित्र है तो आपके अंदर शास्त्री कैसे शब्दों का भाव आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, आप नहीं विचार करने की क्षमता वाले रहेंगे। यदि आपने व्यर्थ की बातें शुरू कर दी, अश्लील भाषण बोलते, गंदी भाषा बोलते, तो आप में कभी विचार शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि आप शास्त्रों के, संतों के वाक्यों का मनन करने की सामर्थ्य रखें। खो देंगे सामर्थ्य। बहुत अमृतमय वचन निकलते हैं मौन वाणी को पावन रखने वालों के, एकदम शहद में डूबे हुए वचन। इसलिए वाणी पर अंकुश कीजिए। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं तो मौन। श्री जी का जस गाइए, नाम कीर्तन कीजिए, इसके अलावा मौन रहिए। इन नियम ले लीजिए। जब आए हो भगवत प्राप्ति के लिए तो काहे को बख्शो। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी हैं, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं, आप इनको बांधिए। बहुत हो गई स्वतंत्रता इन दुष्टों की। माता देहूती जी भगवान कपिल जी से कहती, मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से भोगते हुए, नाथ अब वो उपाय बताइए जिनसे इन दुष्ट इंद्रियों के कब्जे से मैं बाहर निकलूं। माता देहूती जी, ये बहुत दुष्ट है। ये कुछ मिनट तो लगेगा, बहुत शांत है और भगवत स्वरूप में लगने वाली हैं, और एक क्षण में गिरा के ऐसे नरक में खड़ा कर देंगी जहां पश्चाताप ही होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो, फिर अपरिग्रह। पहला द्वार है वाणी पर शासन कीजिए। हम वाणी गायन करेंगे, श्री जी के लीला चरित्र, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन। कई साधकों को यह स्पष्ट आज्ञा करी श्री जी की प्रेरणा से कि आप नहीं बोलोगे, तो उसका पालन करना चाहिए। जब सत्संग में आप सुन रहे हैं कि योगस्य प्रथमम द्वारम, तो आप अपनी वाणी को संयम में रखिए। किसी की मजाक, उपहास, किसी की चुगली, निंदा, ये सब बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो निरंतर नाम नहीं चलेगा। आप सत्संग का मनन नहीं कर पाएंगे। मनन करके आप अपने आराध्य देव में स्थित नहीं हो पाएंगे। जरूरी है मौन, जरूरी है, पर विचार मौन। ये धाम है, इसलिए हम जड़ मौन की बात नहीं करते, विचार मौन। और वो मौन ही किस काम का जो एक शब्द में हम बात कर लेते हैं, वो 5 मिनट लगाएं। जैसे कोई बात करनी, अब वो कुछ बोला, अब उसमें पूरी
एकाग्रता पूरी शक्ति नहीं, सीधे बोल रहे, स्विच ऑफ कर दे, क्या चला गया। जड़ मौन के लिए फिर ना ऊ ना ऊ, कुछ नहीं, ना लिखना ना पढ़ना ना कुछ, बिल्कुल बालवत परमहंस स्थिति, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, एकदम जड़वत, जीते जी मृत, जीवन मुक्त होने के लिए। तो वो ये श्रीधाम वृंदावन है, यहां उचित नहीं, क्योंकि यहां राधा नाम स्वयं हरि रटते हैं, तो हमारी जबान की सार्थकता है, राधा नाम कीर्तन करें, वाणी जी का गायन, इसके अलावा मौन रहे। दूसरा, अपरिग्रह, उतना ही स्वीकार कीजिए जिससे आपकी जीवन यात्रा चलती है, इसके बाद नहीं। एक भी वस्तु एक्स्ट्रा आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब रोज का रोज श्री जी दे रही तो तुम्हें एकत्रित करने की जरूरत क्या है? आपको जो दिनचर्या में चाहिए बस उतना ही, इसके आगे नहीं। एक भी कंबल एक्स्ट्रा नहीं रखना होना चाहिए, एक भी वस्त्र नहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। जो हमारी दिनचर्या में आ रहे हैं कि 2 कॉपिन, 2 मार्किन, बनियान, स्वेटर, 1 कंबल या 2 कंबल, जिससे आपकी दिनचर्या कट रही, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपकी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या जो प्रभु दिए हुए हैं शरीर पालन पोषण के लिए, शरीर के लिए उतनी आवश्यक है। अगर सही दिनचर्या करनी तो राइट टाइम पे आपका पहले कंबल हटना चाहिए। समय कंबल फेंक दिया दूर, अब अपनी दिनचर्या में लग जाओ। काहे को शरीर को इतना दुलार करके बबुआ बनाए हुए हो, कान के कंटूप ऐसे बांधे, मुंह में ऐसे बांधे, ऐसे क्या होना है इसको? ये जड़ शरीर है, जितना प्यार करोगे उतना ही परेशान करेगा ये। हाँ, इसको ज्यादा नहीं, आहार दे दिया, संयम नियम से स्नान ध्यान पूजा पाठ, हर समय भगवत चिंतन, ये जड़ है, अभ्यास है। यहां कौन बांधता है कुछ? 12 महीना झेलता है नहीं मस्तक का, ये सब कौन बांधता है? ऐसे अभ्यास, चलो इतने कमजोर अभ्यास के हैं तो जितना उचित वस्त्र उतना पहन लिया। अब ये नहीं कि सोमवार को हरा, मंगल को नीला और बृहस्पति को पीला, और अलग अलग दिन के अलग अलग स्वेटर, अलग अलग दिन के अलग अलग। भैया ये विलासिता नहीं। भगवत प्राप्ति करनी तो एक स्वेटर में 10-5 साल तो कट ही जाएंगे, दूसरा हम क्यों लें? एक जीपर मिल गया, उससे शरीर ढक लिया, 10-5 साल चलेगा, 2-3 महीने पहनने को होता है। हर साल नया तो भाई हमें क्या कार, हमें कहीं जाना है क्या पार्टी में? हमारी यही पार्टी, बाबा जी की पार्टी, भगवत मार्ग के पथिक है। उचित उचित बिल्कुल नहीं से बहुत, वो इसको दुलार करने का मतलब है अपना पतन करना। सच्ची मान लीजिए, इसका पतन करना। वयोवृद्ध है, रोगी शरीर, वो अलग बात है, थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार को, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास, सच्चिदानंद में स्थित हो जाओ, तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। अब मार दिन में 50 बार शीशा देखना, अब वो फंसाएगा कि नहीं फंसाएगा? चेहरा फंसाएगा ना। तिलक के सिवा दोबारा शीशा नहीं देखना चाहिए। इस देहाभिमान के राग को काटना कि पुष्ट करना है? जय बार निकले तय देख करके हर सेटिंग किसको दिखा रहे हो यार? क्या तुम किसी को लुभायमान करना चाहते हो क्या? हरि को? तुम्हारे इस पार्थिव शरीर पे लुभायमान होने वाले नहीं, और जो लुभायमान होगा तुमको नष्ट कर देगा। तो हमें इसको बिगाड़ के रखना है, इसको सजा के नहीं, भगवत प्रसादी आदि लगाए। हमारा देहाभिमान बार बार हमको गिराने की कोशिश करेगा। ये हम जो हंसी मजाक में भी कह रहे, इसको अच्छे से समझना। ये जो 2 प्रकार की पद्धति रखी गई है कि आप मुंडन करवा के रखिए क्योंकि आपके बालों से शोभा बढ़ेगी, वो आप बाल रखा के रखिए क्योंकि आपकी शोभा बिगड़नी चाहिए। रज लगा के रखिए कि आपको ही आपके शरीर में राग न रह जाए। बात यहां ये, यहां किसी के दिखाने के लिए नहीं है, आपके शरीर में आपको राग न रह जाए। आप बार बार साबुन लगाएंगे, तेल लगाएंगे, बार बार शीशा कंघा और अपने चेहरे को सजाएंगे तो देहाभिमान पुष्ट होगा, ये नष्ट करेगा। कुछ नहीं है, बड़ी दुर्गति है, मान लीजिए। इसका अंतिम परिणाम आग में जलना, चाहे जितने चिकने कर लो गाल, चाहे जितने लाल कर लो, मरना है, पक्की बात समझो। तो जीते जी अमरत्व क्यों नहीं प्राप्त करते?
अरे ऐसा रूप प्राप्त करो जिसमें गाल लाल ही रहते हैं, लालिमा लगानी नहीं पड़ती। श्री जी की दासी लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए ऐसा रूप श्री राधा दासियों का है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, गीध ने शरीर त्यागा हरि रूप होकर धाम जा रहा है। बाहरी लाली लगाने से थोड़ी हरि मिल जाएंगे, बाहरी श्रृंगार से थोड़ी हरि मिल जाएंगे। प्रार्थना मान लीजिए कुछ दिन का है, धोखे में मत फंसिए। ये धोखा है। खेत में रक्षा करने वाले एक धोखा टांगते हैं, पैंट शर्ट टोपी लगा के, वहां कोई नहीं होता, लेकिन पशु धोखे में हो जाते हैं। ये धोखा है। अगर पशुवत बुद्धि रखोगे तो ये धोखा तुम्हें पूरे जीवन, पूरा का पूरा जीवन नष्ट कर देगा। इसी धोखे से निकलने के लिए हमें अवसर मिला है। योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह, वाणी से मौन रहिए, जितनी आवश्यकता है उतना वस्त्र लीजिए। एक संत भगवान आए थे, एक मार्किन से बांधे हुए थे, साल उड़ाया, तो बोले आपकी आज्ञा इसलिए ओढ़ लेते हैं। तो हम कहा किसी बाहर निकल के किसी को दे देना, हमारी श्री जी की प्रसादी, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए। तो उनका ओढ़ लेते हैं, पर महाराज हम रहते ऐसे ही हैं। हम कहा धन्य है, नौजवान हो, बहुत सुंदर है। तो हम कहा आप बाहर जब निकलना किसी को देखना ऐसे आवश्यक है तो आप दे देना। तो बड़े प्रसन्न हुए, आदर करके उन पर हृदय में आदर हुआ उनका कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जैसी रहनी से रहता हूं। हमने घटिया घाट है एक फर्रुखाबाद फतेहगढ़ की तरफ, वहां रुके हुए थे। एक महात्मा को देखा, वयोवृद्ध थे, एक पतली मार्किन, माघ महीना, ये कौन सा माघ चल रहा है, यही तो चल रहा है, मकर संक्रांति का अवसर। तो वहां रामनगरिया लगती है 1 महीने के लिए। जैसे प्रयाग में कुंभ में लगता है, तो गंगा किनारे हर साल मकर संक्रांति में हजारों लोग 1 महीना वास करते हैं, रोज गंगा स्नान त्रिकाल करते हैं। उन महात्मा जी के समीप रात्रि में गए तो शरीर कांप रहा था और मंत्राकार वृत्ति, एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। बड़ी लज्जा लगी हमें अपने ऊपर कि हमारा जवान शरीर है, 30-35 वर्ष पहले की बात, और हम 1 मार्किन पहने, 1 मार्किन ओढ़े, ये तो केवल 1 मार्किन पे है, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमको ये भी फेंक देना चाहिए। ये वयोवृद्ध हैं और मौन है। तो उनसे प्रार्थना की कि यहां आश्रम से एक कंबल ले आए, आपका शरीर कांप रहा है। ऐसे मुस्कुरा के कहा नहीं। तो चोट पे चोट लग रही थी कि धिक्कार हमारे जीवन को, ये वयोवृद्ध होकर इतना तितिक्षापूर्ण जीवन, और हम जवान होकर के इसको सह नहीं पा रहे। आप सच्ची मानना, जो तितिक्षापूर्ण है बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान आदेश करते तास तितिक्षस्व भारत। आज हम केवल शरीर दुलार में अपने समय को नष्ट करते हैं, शरीर पोषण में। भाई देखो, ये छोटी छोटी बातें आपको देखने में लगती होंगी बड़ी बात है, यही आपको आपके आराध्य देव से विलग किए हुए हैं। महीना भर आप केवल ऐसे आहार करके देखिए कि जिसे तुम्हारा मन कहता अच्छा उसको हटा दीजिए। आज थोड़ा त्याग मत वर्णन कीजिए, आज थोड़ा हमारे उदर में परेशानी है तो हमें केवल आप रोटी और सब्जी दीजिए। महीना भर केवल रोटी सब्जी उचित। आप देखो, अगर आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण नष्ट ना हो जाए तो कहना आपके अंदर सात्विक भाव आ जाएगा, मंत्र में स्थिति होने लगेगी। अब आप, हमने देखा है जैसे गुलाब जामुन, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब कहीं जैसे भिक्षान्न में मिली भी और भर पेट पा लिया, तो वो रस नहीं आया भजन में। जो एक सूखी रोटी ऐसे चबा के गंगा जल पी करके जो रस आता है ना, वो नहीं आता है। सच्ची मानिए, पहले के बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष अपने जीवन को ऐसे ही। तो अपरिग्रह, ये बहुत बड़ी बात है। साधक यहां चूक करता है। देखो, आप लोग तो इतने बढ़िया अवसर पे हैं कि आपको ना किसी से मांगना है, ना आपको अपनी कोई परवाह होनी चाहिए, क्योंकि श्री जी व्यवस्था कर रही है। आपको जो वस्त्र उचित है वो ले लीजिए, जो भोजन उचित है, और अपनी सेवा और मंत्राकार वृत्ति। आपको किसी से कोई मतलब ही नहीं। आपको तो भिक्षान्न के लिए भी नहीं जाना है, अपने आप आकाश वृत्ति से प्रभु देते हैं। तो आपका रूम आपकी कुटिया है,
आपकी दिनचर्या एक स्वयं की दिनचर्या है। आपके रूम में अपरिग्रह दिखाई देना चाहिए। बिछाने का, एक ओढ़ने का, जो आप जितना सहन कर सकते हैं उतना। अगर आप एक कंबल से रात काट सकते हैं तो दूसरी मत डालिए, चाहे 10,000 रखे हो, आपको क्या मतलब है? पूरी सृष्टि में सब भोग सामग्री आपके लिए है क्या? अपरिग्रह, हम जहां चूक करते हैं उसको पक्के से बांध लीजिए, अभी आनंद की धारा में आ जाओगे। वाणी को कंट्रोल, शासन, आवश्यक है तो बोलेंगे, नहीं तो मौन। दूसरा, उतना ही स्वीकार करेंगे जितने की आवश्यकता है। भगवदानुभूति के लिए एक बार तो आग लगनी चाहिए जीवन में, कि जीवन मृत तुल्य होना चाहिए। यहां जरा सा साधन बना कि पोस्टर बैनर में आ गए, प्रशंसा में आ गए, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? अपरिग्रह। और आगे, निराशा च निरीहा च नित्यमेकांत शीतला। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। उपासक को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से कोई भी आशा नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा तुम्हें जो आवश्यक है। तुमको आके रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम निष्ठापूर्वक ध्यान दे करके देखिए, ये देखा गया जीवन में, जिस समय जो आवश्यकता होती है हाथ जोड़कर वो आता है। कौन? जिसकी शरण में हो। समझ नहीं पाते और कहता है ये वस्तु ले लो, तो आश्चर्य होता है कि ये बात कैसे कोई जान गया कि मुझे आवश्यकता थी, मेरे शरीर को आवश्यकता थी। जितनी जो आवश्यकता उतना। इसके बाद आशा ही नहीं, निराशा हमारा परम पद में पहुंचाने वाला मार्ग है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु की आशा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। आशा नहीं होनी चाहिए। आशा एक ही बात की होनी चाहिए, कब किशोरी जो मिलेंगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया, तीरे समध्यास जब भानु जाया। कब मैं अपने स्वरूप में स्थित होऊंगा, इसके अलावा कोई आशा नहीं। शरीर की आवश्यकता है। मान लो यहां सुविधा है कि भाई आप यहां से ले लीजिए, तो आप ले लीजिए, नहीं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। कभी तो ऐसे रहना सीखो ना कि कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, और आप हृदय की बात जानते हो। आप देखना, आपको जो शरीर की जरूरत हो आप देखते रहना, देते रहना। बिल्कुल बिल्कुल वो एक एक कदम पर देखते हैं। जो अव्यवस्थित, तो हमने देखा है एक एक कदम पर व्यवस्था। आपको अपने स्वामी पे विश्वास होना चाहिए, आशा किसी से नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। यह संसार आशा में ही तो दुख को प्राप्त हो रहा है। पिंगला वैश्या को भगवान दत्तात्रेय जी ने गुरु माना, क्योंकि उसने आशा का त्याग कर दी। आशा नहीं। अब मैं पुरुषों से आशा करती थी, अब परम पुरुष से आशा करूंगी, अपने आत्मस्वरूप से। आप किसी की जरूरत नहीं, मैं किसी से रमण की आशा नहीं करूंगी, एकमात्र अपने आत्मस्वरूप। उसी समय उसको गुरु मान लिया। पहला, वाणी का मौन, उचित बोलो। दूसरा, सामान उतनी रखो जितनी आवश्यकता हो। तीसरा, किसी से आशा मत रखो। चौथा, निरीह, किसी भी तरह की लोक परलोक की कोई कामना नहीं। बड़ा आनंद। अभी देखो, जीवन मुक्त हो जाओगे। किसी से लोक की कोई आवश्यकता नहीं, लोक वस्तु की, और निरीह, कोई कामना नहीं। कितना हृदय अभी आनंदित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे पीछे कहा कि अंतर्मुख होकर, निष्काम होकर जो भजन होता है उसमें मन प्रसन्न हो जाता है। उसी अखंड प्रसन्नता में परमात्मा साक्षात्कार होता है। निरीह, कोई इच्छा नहीं। आज क्या पाएंगे, कोई इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। कुछ स्पेशल प्रार्थना होती, कुछ स्पेशल तो राधा नाम है, राधा रूप है, वो आप दे सकते हो तो दे दीजिए, नहीं वो तो नहीं, तो फिर और स्पेशल क्या हो सकता है? ये तो सब पार है संसार के। ये साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठा। एक नए साधक को हमने देखा
कि कपड़ा ऊपर से पड़ा था और गमछा पेट में बंधा था। जब प्रसाद पाने के लिए बैठे, किसी जगह हम रहते थे, वो आए थे मंडली से, तो हम संतों पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि, उनके व्यवहार, उनके आचरण से, क्योंकि सब कुछ सीखने को मिलता है, तो देखा कि खींच के पेट में गमछे से गांठ बंधी थी जब वो प्रसाद को बैठे, और पहले नहीं बंधी थी। तो उनके नजदीक गए और कहा, महाराज जी इसका क्या रहस्य, आप गमछा बांधे? बोले साधन में एक उचित आहार चाहिए, तो मुझे पता चल जाता है जहां थोड़ा पाया तो इतने में हम इतनी गमछा वो नाप का, उसमें 3 गांठ, तो उतना नित्य। बोले कभी ज्यादा आहार नहीं, यद्यपि ये प्रथम साधना के लिए ऐसा है, नहीं तो एक सामने से आहार का निश्चय किया जाता है, इतना आहार, फिर चाहे कितना अमृत हो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। साधु को बार बार नहीं लेना चाहिए। ये जो नहीं पूड़ी पूड़ी, बोले हाँ डालो, खीर हाँ 4 पूड़ी रख दो, इतने सब्जी रख दो, दोबारा आप पूछिएगा किसी से, हमारे से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे ही दिनचर्या नहीं, गरम गरम भैया, गरम और नरम दोनों से मतलब नहीं। महापुरुषों ने देखो, एक बार उड़िया बाबा प्रसाद पवा रहे थे स्वयं खड़े होके, तो 2 प्रकार की पूड़ी बनवाई थी, एक पतली और पकी हुई, और एक मोटी लंबी कच्ची। पकी हुई नीचे रख दिया और कच्ची वाली ऊपर रख दिया, और आप खड़े हो गए ऐसे, सब नवीन साधक ऐसे पा रहे। उनमें से 50 नीचे वाली पूड़ी ऊपर करके शुरू किया, और कई साधक ऊपर से शुरू किए। तो जो नीचे वाले तुमसे कहा खड़े हो जाओ, वो तो महापुरुष थे, जाओ ब्याह करो जाके, गर्मा गर्म बहू के हाथ पाना, बाबा जी बनने लायक नहीं हो। ऐसे सीधे डांट लगे, कान पकड़ा, महाराज जी गलती हुई। नहीं, आपने ऊपर वाली को नीचे क्यों किया, नीचे वाली को ऊपर क्यों किया? क्योंकि वो पकी थी ना, तुम्हारी स्वाद पर दृष्टि थी ना, इसलिए स्वाद का पोषण करना है तो घर जाओ। भगवत मार्ग में चलने के लिए स्वाद मिटाना है, केवल भगवत स्वाद लेना है, भगवत आनंद का स्वाद लेना है। कितना कठिन लग रहा होगा? कुछ कठिन नहीं है। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो सब सहज हो जाता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। समझो इस बात को। यहां इतना डबल होता जा रहा है शरीर, चर्बी बढ़ती जा रही है, पीछे भी पेट में भी, कि आसन में अगर कहा जाए पद्मासन में 20 मिनट बैठो तो बैठने की हिम्मत नहीं रह गई, तो क्या साधना करोगे? बिल्कुल ये बात होश में रखिए, शरीर को बढ़ावा देना बिल्कुल अपना नाश करना है। उचित आहार ऐसा कि पाने के बाद तुरंत आसन में 1 घंटे बैठना पड़े तो आपको कोई परेशानी न हो। मान लीजिए आप उदर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप रसेंद्री नहीं हैं, आप मन नहीं है, उचित आहार दीजिए, रात दिन भजन में लगी, अभी सात्विक भाव आ जाएगा। सात्विक भाव नहीं आ रहा। ईमानदारी से देखिए आप कितना समय मोबाइल में नष्ट करते हैं, जिनके पास मोबाइल है, ईमानदारी से देखिए आप कहीं अंतर्मुख अध्यात्म की वृत्ति से युक्त हो पाएंगे? आप रजोगुणी भोजन करते हैं, आप टच वाला मोबाइल रखते हैं, आप अधिक समय उसमें, भले आप इधर उधर, क्या समय नष्ट कर रहे हो। एक एक सेकंड इतना है। जब कोई जरा सी व्यर्थ की बात करता है तो चिड़चिड़ाहट पैदा होती कि ये तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, समय नष्ट कर। अरे जितने सेकंड में हम राधा राधा बोलते उतने में तुमने व्यर्थ बात सुना दी, व्यर्थ बात। चलो गृहस्थ आश्रम में व्यापार नौकरी आदमी तो उसको बेचारे को व्यवस्था है, लेकिन आप भगवत मार्ग के पथिक है, आपका बिल्कुल एक एक मिनट बड़ा कीमती है, एक एक मिनट जगत मंगल के लिए है। हम 1 मिनट में 10 बार 20 बार नाम लेंगे और वो नाम जगत को देंगे कि जगत का मंगल हो, तो हमारी साधुता सुरक्षित हो गई। निरीह इच्छा रहित और नित्य में एकांतशीलता, नित्य एकांत में शांत भाव से, शीतल भाव से। एकांत बहुत खतरनाक है नवीन उपासक के लिए, यह अनुभव की बात है। जहां आप अपने कमरे में जाएं तो समाज से ज्यादा सावधान हो जाएं, पक्की बात कह रहा हूं। समाज में तो बहुत शालीन गंभीर स्वभाव अपने को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हजारों की दृष्टि है।
एकांत में किसी की दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि है जिसके लिए आप बाबा जी बने हो या जिसके लिए आप भगत बने हो। अब एकांत आपका कहां जा रहा है वो खुद देख रहा है। जो शास्त्र शीर्षा पुरखाहा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो प्रभु देख रहा है कि तुम्हारी एकांत में प्रिय वस्तु क्या है। मोबाइल, सांसारिक नौटंकी नाटक, या विषय चिंतन, या विषय क्रिया, वो देख रहा है। और अगर आप एकांत में शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं प्रभु के लिए, तो वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। इसलिए प्रार्थना है नित्य में एकांत शीलताम। आपका स्वभाव एकांत में बहुत ही सावधानी पूर्वक समय कटने वाला हो। एकांत साधु का सही तो परमार्थिक, कैमरे के आगे तो सब सही बोलेंगे, सही देखना होगा, सही हरकत में रहना होगा। एकांतिक आपकी हरकत क्या है, एकांत में आपका चिंतन क्या है, यही खास बात होगी। दो मुखड़े होते हैं, एक होता है सामाजिक, एक होता है एकांतिक। सामाजिक से भी एकांतिक सावधान साधु का मुखड़ा होता है। असाधु का समाज में बहुत बढ़िया और पीछे कुछ और होता है। हर एक व्यक्ति की बुद्धि में दो बुद्धि होती है, एक होती सुमति, एक होती कुमति। एक होती दैवी संपदा को वर्धन करने वाली सुमत, एक राक्षसी संपदा को। अर्थात कुछ ऐसे मुखड़े होते हैं जिनका एक मुखड़ा तो देवता होता है, दूसरा राक्षस होता है। अगर एकांत में तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा विचार, तुम्हारी क्रियाएं कुमति के द्वारा हो रही हैं, तो सामने